नमस्कार दोस्तों। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं बीपीएससी के वेबसाइट पे हूँ, तो अब तक रिज़ल्ट से लेके कोई अपडेट वैसा आया नहीं है। वैसे कुछ लोग आज जैसा कि बता रहे थे जो आज बीपीएससी ऑफ़िस गए थे, उनको बताया गया है कि 14 तारीख तक रिज़ल्ट आने की संभावना पूरी-पूरी है। बट इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए आपको 1-2 दिन और वेट करना ही होगा। वैसे बीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई अपडेट अब तक आया नहीं है, ना ही वो अतुल प्रसाद कुछ ट्वीट कर रहे हैं। बस ओएमआर का डेट बेमतलब में 15 दिन का ये जो टाइमिंग रखा गया है, मैं तो समझता हूँ इतना टाइम तो स्टेट वालों को जो कि 2023 का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, उनके लिए तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन का भी इतना टाइम नहीं मिला था, जब फॉर्म भरा के उनका जस्ट 5 दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो ये जो भी पल है, मैं यही कहूँगा कि 2-3 दिन और आप वेट करें। वैसे आप ट्विटर पे अतुल सर को आप अतुल अतुल मेल जो करके उनका जो ट्विटर आईडी है, उस पर आप उनको लिख सकते हो। बाकी 14 तारीख से इस चीज़ को सही से एक ट्विटर कैंपेन कंडक्ट किया जाएगा, जिस पे इस चीज़ को ट्रेंड कराना होगा, फिर कंटिन्यू, तब जाके फिर बात बनेगी। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बीपीएससी ऑफिस फिर से जाने की जो कि उन्होंने बात की है, जो फिर से वहाँ जाके एक साथ एक दिन जाके मिला जाएगा, तो उस पे भी हम यही कहेंगे कि 1-2 दिन बस वेट करना है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो वो प्रोसेस भी किया ही जाएगा। बाकी ये फिजिक्स के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप 9th-12th का ये 40 सब्जेक्ट का ये रिजल्ट रोक दिया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर होता है तो सब लोग को एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी कोई भी ऐसी अड़चन नहीं है जिस वजह से रिजल्ट को बेवजह को रोक रखा गया है। बाकी जो भी अगर बात है उसको शिक्षा विभाग को भी स्पष्ट करना चाहिए, अतुल सर को भी स्पष्ट करना चाहिए, भले वो ट्विटर के माध्यम से करे या फिर वो बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। अभी एक ऐसा हाल है कि मीडिया वाले अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं ताकि उनसे 2 अक्षर बात भी कर पाएँ, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो भी पल है, ये मैं यही कहूँगा, बस इसे टॉलरेट करना है। जैसे आप लोग 4 सालों से चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि 2-4 दिन आपको और इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोग छुट्टियाँ लेके या फिर टिकट कटा के बिहार इंटर कर चुके हैं इस बहाली में जो डीवी का जो प्रोसेस होने वाला है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको वेट करना ही होगा। बाकी आज जो एक और अपडेट है जो कि शिक्षक ये नियमावली जो एक जो और आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो कि नियोजित शिक्षक वालों को लेके है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में पूरा यहाँ पे बताऊँगा कि आखिर ये क्या विज्ञप्ति है। तो बहुत सारे अचरज लगाए जा रहे थे कि इन नियोजित टीचरों को जो कि बार-बार धरना दे रहे थे, जो इनको सीधे राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, जो कि कहीं से भी फेयर था नहीं। जो हम लोग जो भी यहाँ पे अभी जो 2000 स्टेट 19 वाले हैं, जो कि 2 बार ऑलरेडी उस टाइम परीक्षा दे चुके हैं, फिर उन्होंने अभी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिया है। तो एक तरफ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 2 बार 3 बार एग्ज़ाम देके वो यहाँ टीचर बनेंगे बिहार में, और बाकी एक तरफ एक ऐसे नियोजित टीचर हैं जो कि बिना कोई टीचर का एग्ज़ाम दिए हुए सीधे वो डॉक्यूमेंट के आधार पे वो अपने नियोजन इकाई से नियुक्त होके और जॉब कर रहे हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऐसे आप कह सकते हो लार्ज नंबर ऑफ उसमें टीचर ऐसे हैं जिसमें कि पढ़ाने की योग्यता ही सही से नहीं है। वो आप आस-पास के अपने अगल-बगल में देख भी सकते हो। तो लेकिन उसमें जो भी मैं समझता हूँ कि क्वालिटी उसमें मुश्किल से 15 से 20% ही टीचर ऐसे हैं जिसमें कि क्वालिटी है। बाकी जितने भी उसमें टीचर हैं उन्हें मैं समझता हूँ ठीक से वो लिख भी नहीं सकते हैं, उनका वो हाल है। तो फिर उनका यहाँ पे आखिर विभाग ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वो परीक्षा लेंगे ही लेंगे, 3 बार आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ये दिख रहा होगा। तो बहुत से सारे लोगों का रहता है आखिर इस डॉक्यूमेंट को लोड कहाँ से करें, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ये यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख जाएगा, अपने गूगल में सर्च करोगे ये मिल जाएगा। इसमें आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑफिस डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एजुकेशन वाले पे। इस पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, तो आज आपको प्रेस विज्ञप्ति 11/10/2023 के डेट में आपको नीचे में यहाँ पे हिंदी में यही सेम चीज़ मिलेगा, और ऊपर में इसी चीज़ को आपको इंग्लिश में लिखा गया है, बिहार स्कूल स्पेशलिस्ट टीचर रूल्स। तो अब जो नियोजित टीचर होंगे उनको स्पेशलिस्ट टीचर बोला जाएगा, यानी विशिष्ट शिक्षक बोला जाएगा। वो यहाँ पे दिया भी गया है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। तो इसके मेन बिंदु क्या है उनको मैं यहाँ पे पूरा वीडियो में यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो अभी है ड्राफ्टिंग जो है, ये सभी हितबद्ध किसी भी तरह के सुझाव विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 सप्ताह के अंदर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी इस पे भेज सकते हैं। यानी कि इसको अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया है, तो जो भी सुझाव है उसको आप इसमें मॉडिफिकेशन से लेके, या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप इसको इस पे मेल करने के लिए
मिल कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे अब हम मेन बिंदुओं पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये जो भी नियमावली है इसे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बोला जाएगा। यानी कि जितने भी नियोजित टीचर हैं अगर वो एग्जाम पास कर लेते हैं तो उनको विशिष्ट शिक्षक बोला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी ये संविधान के अनुच्छेद 2003 ये 309 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा शिक्षक नियुक्ति शिक्षकों को उन्हें बिहार राज्य शिक्षक 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने हेतु नियमावली बनाते हैं। यानी बराबर लाने के लिए बनाया गया है, जिसमें संक्षिप्त नाम जो है इसका होगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा। इसकी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो यहाँ पे परिभाषाएं हैं अलग अलग टर्म का। यहाँ पे सरकार का क्या होगा, प्रशासनिक विभाग क्या होगा। जैसे नियुक्ति प्राधिकार है तो इसका कहने का मतलब है संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी। बाकी अनुशासनिक प्राधिकार भी वही सेम चीज। विशिष्ट शिक्षक का आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लें। विशिष्ट शिक्षक कहने का सीधा सा अर्थ है, आप देख सकते हो, ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित किया गया है, जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। इनमें पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षक भी शामिल हैं। तो आगे अगर आप देखो तो स्थानीय निकाय का फिर वही ये 2006 वाला टर्म है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। मैं यहाँ पे मेन बिंदु आपको बताता चलूंगा। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से भी यहाँ पे क्या अभिप्रेत है इन सबको यहाँ पे लिखा गया है। प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक का मतलब है विशिष्ट शिक्षक जिसमें सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे इसमें। अगर हम मेन अगर पॉइंट पे चलेंगे तो यहीं पे लिखा गया स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो वही सारी में बातें यहाँ पे कहा भी रहा था। बाकी यहाँ पे लिखा गया है, जो आप इस पॉइंट को पढ़ो, जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्ति या त्याग पत्र देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति अब नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो भी ये एग्जाम का प्रोसेस है उसके द्वारा ही किया जाएगा। तो किया कैसे जाएगा, तो यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक की प्रोन्नति हेतु एवं शेष विद्यालय अध्यापक का संवर्ग जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 23 के तहत नियुक्त हैं, स्थानांतरित करने हेतु सक्षम होगा। सक्षमता परीक्षा, जो कि ये सबसे मेन पॉइंट है, 4 नंबर जो पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि एक चयनित एजेंसी के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। यानी कि एजेंसी कौन सी होगी अभी ये स्पष्ट नहीं है, बट इसकी 99% पॉसिबिलिटी है जो बीपीएससी ही इसका एग्जाम लेगा। बाकी यहाँ पे सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित किया जाएगा। यानी कि अभी से 1 वर्ष के अंदर में इसको आयोजित कर लिया जाएगा। इसमें 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास और अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा गया है कि अगर उनको 3 एग्जाम लिया जाता है, वो 3 एग्जाम में अगर वो तीनों के तीनों एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं तो उनको पूरे सर्विस से ही हटा दिया जाएगा। अब इससे भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे नियोजित वालों को समस्या हो जाएगी। जो हम 17 साल से जॉब कर रहे हैं, 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो फिर हमको क्यों हटाया जाएगा। उनको ये समझना चाहिए कि जिस क्लास में वो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 हो या 9 10 हो, 6 to 8 कोई भी क्लास हो, अगर जो चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप वो चीज़ खुद बैठ के अगर आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, अगर आप उसमें नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप किस मतलब के टीचर हैं। आपको बस बैठे बैठे सैलरी चाहिए, ये कौन सी बात हो गई। यहाँ पे लोग 3-4 एग्जाम देके 4-4 साल से रोड पे लाठियां खा के जब वो टीचर बन रहे हैं, एक तरफ आप हैं जो आपको बैठे बैठे लड्डू मिल गया और फिर आपको चाहिए कि हमको बैठे बैठे हमें राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, ये कौन सी बात हो गई। तो यहाँ पे ये जो तीन अवसर दिया गया है, मैं समझता हूँ ये कुछ ज्यादा ही इन्हें अवसर दे दिया गया है। 1 अवसर या 2 अवसर मैक्सिमम काफी थे, 2 अवसर भी दिए जाते तो वो ठीक ही थे। बाकी यहाँ पे ये है जो इनका एग्जाम का जो क्वेश्चन और पैटर्न होना चाहिए, जो कि हम लोग जो भी अभी 2023 में 1 to 12 का लोग एग्जाम देके आ रहे हैं, भले वो डीएलएड के थ्रू हो, बीएड के थ्रू हो, और अभी जो फिर टीआरई 2 होने वाला है, ये सब जो देके आ रहे हैं, इनका क्वेश्चन का लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इस तरह का होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ काफी सारे कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको सीधे दे देना चाहिए। आखिर ये कौन सी बात हो गई सीधे दे देना चाहिए, जब वो उनको अगर आप स्कूल में जाओ, उनको बोर्ड पे अगर आप बेंच पे बैठ जाओ, उनको सही से अगर पढ़ाने को, तो 5 मिनट सही से पढ़ा नहीं सकते। वो अपने सब्जेक्ट में कहीं से भी एक्सपर्ट है नहीं, जैसे तैसे उनका टाइम चल रहा है, लेकिन उनको बस बैठे बैठे पूरा सैलरी चाहिए। ये जो किया गया है, ये 3 एग्जाम का जो अवसर दिया गया उसके बाद उनको सेवा से हटा दिया जाएगा, ये तो बहुत ही सटीक डिसीजन है। इसके लिए मैं सरकार की तारीफ करना चाहूँगा। बाकी यहाँ पे ये बातें हैं। बाकी आप इस देख सकते हो, इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई भी सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि अनुकंपा का जो प्रोसेस है, जो पहले था वही सारा प्रोसेस है। बाकी इसमें है उस आरक्षण वाले में है, जो भी आरक्षण श्रेणी में वो उन्होंने
यहाँ पे आपको दिया हुआ स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी से संबंध रहेंगे जिनके लिए स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया था, यानी जिसमें किया गया था वही होगा। वरीयता का यहाँ पे क्रम दिया गया है, तो ये सारी उतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं जो कि यहाँ पे लिखी गई है। मेन बिंदु है जो है उस पर हम आते हैं। यहाँ पे वेतन जो है, वेतन आप देख सकते हैं 1 to 5 का जो बेसिक है वो आपको 25,000 मिलेगा, 6 to 8 का 28,000 मिलेगा, 9 10th का 31,000 है, 11 12th का जो है वो आपको 32,000 मिलेगा, जो कि अभी TRE 1 में भी है। बाकी इसके अलावा यही है जो आपको वेतन के अलावा अन्य भत्ते हैं जो कि आपको दिए जाएंगे। अन्य भत्ते में आपको महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता। बाकी यह विभाग अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए शिक्षक समय समय पर विशिष्ट शिक्षकों के लिए उपरोक्त वेतन एवं भत्तों में संशोधित कर सकता है। बाकी यहाँ पे जब यहाँ प्रोन्नति के बारे में दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हो 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो आगे जाके वो 8 वर्ष के प्रोन्नति का, उनको 8 वर्ष का अगर हो जाता है तब उनके लिए ये प्रोन्नति जो है वो 6 to 8 में, यानी कि 1 to 5 वाले 6 to 8 में जा सकते हैं प्रमोशन होके। 8 यहाँ पे 6 to 8 वाले जो हैं वो 6 to 8 के बढ़िया विशिष्ट शिक्षक में जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे 9 10th वाले 11 12th में जा सकते हैं, 11 12th वाले बढ़िया विशिष्ट यानी कि सीनियर स्पेशलिस्ट टीचर में जा सकते हैं। अभियुक्तियाँ आप देख सकते हो जो रिक्तियों के आधार पे होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज यहाँ पे प्रधान शिक्षक 1 to 5 तथा प्रधानाध्यापक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली के अनुसार ही की जाएगी। बाकी यहाँ स्थानांतरण के बारे में है जिसमें कि विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरणीय होगा, जिसमें कि ये है जो उनका जो विशिष्ट शिक्षक को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिनियम छात्र छात्राओं के अनुपात में जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत ही स्थानांतरित किया जाएगा। बाकी यहाँ पे है विशिष्ट शिक्षक सेवा काल में बस 2 बार ही इस विकल्प का यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आज हम वहाँ ट्रांसफर करा लिए फिर हम वहाँ करा लिए फिर कहीं करा लिए, इस तरह से नहीं होगा। वो अपने पूरे सेवा काल में 2 बार इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे यही सारी इसमें मेन बातें हैं। बाकी यहाँ पे अनुशासनिक कार्रवाई की बात की जा रही है, तो ये तो सारे पहले से भी ये सारी चीज़ें थे जिसमें विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उसके लिए जो क्या क्या यहाँ पे टर्म्स होंगे वो सारे लिखे गए हैं। निलंबन जो यहाँ पे है, निलंबन में लिखा गया है कोई विशिष्ट शिक्षक 48 घंटे से अधिक समय से अगर न्यायिक या पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहा हो तो उसे निलंबित समझा जाएगा। यहाँ पे दंड के अलग अलग प्रकार भी दिए गए हैं, वृहद दंड, लघु दंड, इन सब के अलग अलग डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा। तो यही सारी बातें हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेन में बताया। काम नहीं वेतन नहीं नियम, एक यहाँ पे आप इस नियम पे भी आपको देखना है 11.8 पे जो है काम नहीं वेतन नहीं नियम, जहाँ पे आपको जहाँ जिले की किसी पदाधिकारी या प्राधिकार द्वारा निरीक्षण करने पर विद्यालय का कोई भी शिक्षक या कर्मचारी, ये अभी आप BPSC से भी जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो विद्यालय का कोई भी शिक्षक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि ऐसे अनुपस्थित के वेतन को तुरंत रोक दें। इसके बाद 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित से कारण बताओ पूछा जाएगा। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो आप जितने भी दिन एब्सेंट रहे आपका जो सैलरी है वो कट कर दिया जाए। ये तो अच्छी चीज़ है, बाकी आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब पे लागू होगा। बाकी यहाँ पे अनुशासन अपील वाला जो यहाँ पे है आप देख सकते हो, ये सारा निस्सरण और ये कठिनाई दूर करने की शक्ति के प्रयोग के नियम, तो यही सारी बातें हैं जो कि इस नियमावली के यहाँ पे मुख्य बिंदु थे जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका दिया गया जो कि आप 1 to 5, 6 to 8 और यहाँ पे वरीय में आप देख सकते हो 6 to 8, यहाँ पे 9 10th और यहाँ पे 11 12th और वरीय में इन सब का अलग अलग यहाँ पे पार्श्व प्रविष्ट शिक्षकों की श्रेणी है। प्रविष्टि भुगतान यहाँ पे अलग अलग जो आपको एक कॉलम में 1 to 20 तक दिख रहा है, इन सब का क्या क्या सैलरी होगा वो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिया गया है। जो अगर आप यहाँ पे प्रविष्ट भुगतान जैसे 25,000 है तो अब बढ़िया में जाने के बाद 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करके ये सारा चीज़ देख सकते हो। वैसे मैं आपको ये पूरा PDF आप अगर इस चैनल के टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे आपको इस चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ना है। वहाँ पे मैं आपको ये PDF थोड़ी देर में वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से इस पूरे PDF को पढ़ सकते हो। तो ये सारी बातें जो भी थी ये नियोजित टीचर को लेके थी, जो कि काफ़ी टाइम से ये जो एक झमेला टाइप से है जो कि चल रहा है और इस वजह से लोग कहते हैं जो
TRE 1 का रिजल्ट भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो वैसे इससे तो प्रभावित नहीं हो रहा है, बट जो भी TRE 1 रिजल्ट का प्रभावित होने का वजह है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और बाकी मैं यही कहूँगा 1-2 दिन वेट करें आप लोग। अगर इससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आता है तो फिर ट्विटर कैंपेन हो या फिर BPSC ऑफिस जाके फिर से मिलना हो या जो भी करना हो वो सब किया जाएगा। बाकी आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा, मैं बेवजह का कोई ऐसा थंबनेल नहीं लगाऊंगा जो कि मैं आपको थंबनेल में कुछ दिखाऊं और अंदर में कंटेंट कुछ दिखाऊं, या फिर मैं आपको बेवजह का कोई न्यूज़ पे कुछ बोले जा रहा है मैं आपको काट काट के दिखाता रहूं, वो सब इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको इस चैनल पे दिखाऊंगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप चैनल पे नए हैं, BPSC TRE के 1 to 12th में आप किसी भी क्लास से हैं तो आप इस चैनल पे जरूर जुड़े। TRE 2 में अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल पे जो भी GS का प्रिपरेशन है, कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन है, वो आपको टाइम टू टाइम जो भी एक रूटीन के तहत आपको कराया जाएगा। तो मिलते हैं, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो तब तक के लिए धन्यवाद।